श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान राज्य के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा देव पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 4 अक्टूबर चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्रों को पढ़ा, साथ ही धन्य और कला इन तीनों से जुड़े हुए 3 पुष्प और 3 चावल वाला जो उपाय था वो आपको इसी वीडियो के अंत में हम करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुशा वाले कुछ नए उपाय बताए हैं और जो इस वीडियो के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे। आज 4 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रितिका जी पत्र लेकर आई। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं, गुरुदेव जो मांगो वो प्रदान कर देते हैं। पिताजी की तबीयत खराब हुई और इतनी तबीयत खराब हो गई कि बैठे बैठे मुख से झाग निकलने लगा। बिस्तर में ही मल कर दिया, मुंह टेढ़ा कर दिया। उन्हें जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया इनके शरीर में अब सांसों का क्रम नहीं है, पर फिर भी एक बार वेंटिलेटर में रख कर देख लेते हैं। शरीर में कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। उसी हॉस्पिटल में एक बहन ने कहा पास में ही एक शिव मंदिर है, वहाँ पर चढ़ी हुई बेलपत्र पलंग के पास लाकर रख दो। और मैंने ऐसा ही किया और 20 मिनट बाद उनके शरीर में हरकत हुई और श्वास आ गई और पिता अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसका भगवान के प्रति विश्वास प्रबल नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, तो उसके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारी चलती रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। पार्वती जी के नाना जी हैं, उनका नाम है पितृदेव। पितरों की कन्या है मेना, कला और धन्या। तो पार्वती जी हैं वो पितरों की जो कन्या है मेना की कन्या हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक ऐसा पत्र आया था जिसमें एक महिला का गर्भ ठहरा और गर्भ में एक संतान हुई और गठान हो गई। गर्भ भी बढ़ता गया, गांठ भी बढ़ती गई। शिव पर विश्वास रखा, रोज 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करती और जब समय आया तो मुझे 1 नहीं 2 बच्चे हुए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। हेमलता जी पत्र लेकर आई। मेरी बहन कोटा में ही कार्यरत है, कई वर्ष निकल गए पर संतान नहीं थी। किसी ने कहा सफ़ेद आकड़ी की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेते हुए लाल धागे का उपयोग करते हुए कमर में बांध लो, पर मेरा रजोधर्म आ गया। मैं निराश हो गई और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई, साथ ही कुबरेश्वर धाम में चढ़ा हुआ जल का आचमन करके आई और घर आने के बाद 15 दिन ही निकले और मेरा रजोधर्म आ गया। पर बाबा की कृपा से अगली बार जो रजोधर्म आना था वो नहीं आया और डॉक्टर ने बताया गर्भाशय में 1 संतान नहीं 2 संतानें हैं। 2 जुड़वा बेटों को मैंने जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि तुम्हें पितृदोष है, तुम्हें पितृ परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम भी बोल दो पितृ मेरे नाना जी हैं, दादाजी हैं, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, ये मुझे विश्वास है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लोगों ने पितरों को हौवा बना के रखा है कि श्राद्ध पक्ष में ये मत करो वो मत करो, कोई अच्छा कार्य मत करो। पितृ गुस्सा हो जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पितृ भी आपकी खुशी को देखकर प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जिस घर के अंदर कुशा रखी हुई होती है उस घर में पितरों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। उस घर में दुख, कष्ट, तकलीफ कभी नहीं होती। पर आपको कुशा रखने की 3 विशेष जगह होती हैं जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कुशा को आप अपने घर में रखेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त हो सकता है। में से पहली जगह गुरुजी ने बताई है कि आप अपने घर के दरवाजे के पास जहां कुछ दूरी में राइट भाग की ओर कोई फोटो में या कोई चीज़ में आप कुशा को रख सकते हैं। दूसरी जगह गुरुजी ने बताई है कि पूजन का जो स्थान है वहां पर अगर आप कुशा नहीं रखते हैं तो कुशा का आसन जरूर रखें, कोई पटा छोटा सा आप रख दें। और तीसरी जगह गुरुजी ने बताई है पानी का परिंदा, जहाँ रसोई घर में आप पानी का स्थान बना कर रखा है वहीं आसपास में थोड़ी सी जगह में एक छोटी सी कुशा को अगर आपने रखा है तो घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। इन 3 जगहों में से कोई भी एक जगह जहां आपको ठीक लगे वहां पर आप कुशा को आसन दे सकते हैं, कुशा रख सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कभी आपको जीवन में बड़ी बीमारी का क्रम लग रहा हो, आपको लग रहा है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है,
तो आपको डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना है, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का ही एक स्वरूप है जो आपको प्राणों की रक्षा करते हैं। पर साथ में जब हम जांच कराने जाते हैं, उसके पहले कुशा का जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर चढ़ा देते हैं और जलाधारी से नीचे गिरने पर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस समस्या में बीमारी वाली जगह पर लगा देते हैं, तो कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है, ये निश्चितता है। आसान भाषा में समझ लीजिए, आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना और उसमें कुशा को डाल देना है। कुछ देर कुशा को डाले रहने दीजिए। फिर आपको उस कुशा को निकाल कर वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग में, जहाँ अशोक सुंदरी माता का स्थान है, बीच में थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है। इसके बाद जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। इसके बाद आपको जो जलाधारी से नीचे जल आ रहा होता है उसको आपको जगह पर आपको समस्या है वहाँ पर आपको लगा लेना है, तो कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आजकल तो ऐसा नहीं होता, पर पहले के समय में दान में 3 चीज़ों का बहुत महत्व होता था, जो कि इस प्रकार है। एक कुशा का आसन, यही कुशा का आसन पहले ब्राह्मण को दिया जाता था। दूसरा सुहाग का सामान, जो कि बांस की टोकरी में दिया जाता है। एक बांस की टोकरी आती है, उसमें सुहाग का सामान रख कर फिर दी जाती है। और तीसरा है शादी में बांस का मंडप। अब धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, पर इन 3 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। कुशा का आसन और जो बांस की टोकरी जिसमें सुहाग का सामान रख कर देते हैं, और एक शादी में जो मंडप बनता है उसमें बांस का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। हेमलता जी पत्र लेकर आई। गुरुदेव, लोगों ने इतने ताने दिए हैं कि लोग बांझ भी बोल देते थे। कभी कभी ऐसा लगता था ये शरीर पाने का क्या फ़ायदा। धीरे धीरे 10 साल निकल गए, डॉक्टर को दिखाते दिखाते पर कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद धीरे धीरे 12 साल निकल गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर 15 साल निकल गए, कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए 18 साल निकल गए और मुझे किसी ने शिव महापुराण के बारे में बताया और कहा कि हाथ में चावल लेकर आसन लगाकर कामना करके कथा सुनो। और मैंने ऐसे ही कथा सुनी, साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 2.5 महीने ही निकले थे और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा ने मुझे संतान का सुख प्रदान किया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ी परेशानियां आती हैं या गर्भाशय में गांठ हो गई हो, तो उस समय पर दूर्वा जो गणेश जी को चढ़ती है, उस दूर्वा को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके अगली सुबह पीवरी का नाम लेते हुए खा लेना है। उस दूर्वा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके फिर आपको उठा लेना है और सुबह के समय आपको पीवरी का नाम लेते हुए खा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोमवार की अष्टमी का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया, जिनका बार बार गर्भ गिर जाता हो, बार बार बच्चा गर्भ में नष्ट हो जाता हो या फिर पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, या 2-3 महीने होते हैं और बच्चा फिर गिर जाता है, आपको एक विशेष उपाय करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करके पीवरी का नाम लेते हुए आपको खा लेना है, तो बच्चा गिर नहीं सकता, विकलांग नहीं हो सकता, बच्चा स्वस्थ ही जन्म लेता है। ये एक नाम है पीवरी, इसका स्मरण जरूर कीजिएगा। आपको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र अपनी कामना करते हुए पीवरी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। बेलपत्र आपको वैसे ही अर्पित करना है कि जो उसकी डंडी का मुख है वो जलाधारी के साइड हो, इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। सोमवार की अष्टमी में किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा हो या कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए एग्जाम में बैठ रहा हो, एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहा हो, तो आपको पढ़ाई तो पूरी करनी है, पूरी मेहनत करना है और शिव पर विश्वास के साथ ही आपको ये याद रखना है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते। इस उपाय को करने के लिए आपको श्राद्ध पक्ष में ये उपाय किया जाना है। श्राद्ध पक्ष के अलावा आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी और 3 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। एक कटोरी में आपको ये 3 पुष्प और 3 चावल के दाने रख लेना है। अपने घर के दरवाजे के नज़दीक में अंदर की ओर रखना है। पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या और कला, इन तीनों का नाम लेते हुए, जो बेटा या बेटी का नाम स्मरण करते हुए, गोत्र बोलते हुए, चावल के दाने और पुष्प को नंदी को स्पर्श कराना है। मतलब आपको थोड़ी देर अपने घर की जो देहरी है वहाँ पर रखना है। में अंदर की ओर रखेंगे तो आपको मैना, धन्या और कला, इन तीनों का स्मरण करना है और जिस बेटा या बेटी के एग्ज़ाम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोल के आपको वो कटोरी देहरी पे रख देना है। फिर कटोरी को उठाकर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है।
इसके बाद आपको नंदी को स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। ये उपाय घर की माता अपने बच्चों के लिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन किसी भी समय कर सकती हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।